डिवाइड टू इंटीजर्स। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो इंटीजर्स को डिवाइड करना है और उनको डिवाइड करना है बिना किसी डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ किए, बिना किसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ किए और बिना किसी मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किए। सो बेसिकली जब हम लोग को डिवीजन करना है सो उसमें एक डिविडेंड गिवन है और एक डिवाइज़र गिवन है, ठीक है। सो मान लेते हैं जैसे डिविडेंड 43 गिवन है और डिवाइज़र 3 गिवन है। सो अब इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले एच केस ले लेते हैं कि अगर जो डिविडेंड है अगर वो इंट मिन के बराबर हुआ और डिवाइज़र जो होता है 1 के बराबर हुआ, तब हम लोग को रिटर्न मैक्स करना पड़ेगा, इंट मैक्स। क्योंकि अगर इंट मिन को अगर हम लोग -1 से डिवाइड करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस केस में हम लोग को ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए इंट मैक्स को रिटर्न करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे माइनस जो इंट मिन होता है वो -2 से स्टार्ट होकर कुछ नंबर डिजिट्स होता है, फिर 8 पे एंड होता है, लेकिन ये 2 से 7 पे एंड होता है इंट मैक्स। सो बेसिकली ये रेंज में रहता है। तो ये एच की सिर्फ इंट मिन के लिए ज़रूरत है, इंट मैक्स के लिए इसकी नीड नहीं है। अब क्वेश्चन में हम लोग के पास डिविडेंड गिवन है, डिवाइजर गिवन है। सो बेसिकली इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग अपने लॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे ताकि किस डिवाइड करते टाइम कोई दिक्कत ना आए और कोई भी दिक्कत नहीं हो कि ओवरफ्लो होने का, इंट में ओवरफ्लो होने के चांसेस है, क्योंकि वो इतना नहीं ले सकता बड़ा नंबर। बेसिकली फिर हम लोग इसको लॉन्ग एब्सोल्यूट में चेंज करेंगे, दोनों डिविडेंड और डिवाइजर को दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे, जो लास्ट में हम लोग उस नेगेटिव को हैंडल कर लेंगे, लेकिन इनिशियली हम लोग उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेंगे, चाहे वो डिविडेंड हो या चाहे वो डिवाइजर हो, ठीक है। अब आंसर को 0 इनिशियली ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है, वाइल जब तक a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, मतलब जब तक जो हम लोगों का डिविडेंड है अगर वो डिवाइजर से बड़ा ये इक्वल है, तब तक हम लोग को क्या करना है, इस वाइल लूप से समझेंगे। सबसे पहले इसको इसे बेसिक से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 43 हम लोगों का डिविडेंड है, 3 हम लोग का डिवाइजर है, ठीक है। सो इस केस में हम लोग को डिवाइड करने पे 14 मिल रहा है। तो कैसे मिल रहा है, सो इसमें देखेंगे कि जो a है यहाँ पे वो 43 है और जो b है वो 3 है। हम लोगों ने इसको ऑलरेडी लॉन्ग एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और आंसर इनिशियली 0 है जो कि असाइन किया था। फिर अगर हम लोग देखें सो यहाँ पे हम लोग अगर 3 को 3 है, फिर 3 को डबल करेंगे तो 6 आएगा, 6 को डबल करेंगे तो 12 आएगा, 12 को डबल करेंगे तो 24 आएगा। सो बेसिकली हम लोग इसमें अप्रोच ये लगा रहे हैं कि हम लोग का जो भी डिवाइज़र है उसको डबल 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 करते रहो, और जब भी अगर कोई ऐसा नंबर मिले जो डिविडेंड से बड़ा हो जाए तो उसे जस्ट जो छोटा नंबर है उसे जस्ट एक छोटा 24 उसको अपने डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दो। उसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेसिकली 19 आया। सो ये 24 इक्वल्स टू कितना है, ये 3 × 8 होता है, ठीक है। ये बेसिकली 3 × 8 होता है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर में 8 स्टोर कर देंगे, क्योंकि हम लोग मतलब 3 को 8 टाइम्स ले जाएंगे। सो ये बेसिकली इसलिए 8 ऐड हो रहा है, क्योंकि 24 कितने टाइम्स हम लोग माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे 43 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 24 लिखते हैं, सो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, 8 लिखना पड़ता है। तो बेसिकली ये 8 है, आंसर में स्टोर हो रहा है। बट हम लोग इसको डिवीजन ऑपरेटर से फाइंड नहीं किए। इसको कैसे फाइंड किए, हम लोग हर टाइम 3 को डबल कर रहे हैं। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, ठीक है। सो 24 यहाँ पे 3 × 8 होता है, तो 8 को आंसर में स्टोर किए और 24 को सब्ट्रैक्ट किए तो 19 आया, जो कि हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसको डबल कर रहे हैं। डबल कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट करके डबल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, जैसे a = 19 है, यहाँ पे a = 19 है और आंसर 8 हो गया, ठीक है। अब इसको वापस करेंगे डिवाइड, जब तक अभी ये जो है बड़ा रहेगा जब तक तब तक। तो 19 है, वापस वही स्टेप प्रोसेस करेंगे कि 3, फिर ये डबल करेंगे, फिर इसका डबल करेंगे, फिर इसका डबल करेंगे। सो यहाँ पे ये एक्सीड हो गया 19 से। सो इसके जस्ट एक पहला नंबर 12 को हम लोग क्या करेंगे, a में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे a में से a क्या है 19 माइनस क्या कर देंगे, अभी जस्ट जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज़ मान लेते हैं कोई टेम्प है जिसको हम लोग फाइंड किए, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नया जो a क्या बन गया, 7 बन गया, ठीक है। अब इसका जो भी क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन का कैसे फाइंड करते हैं, 12 कितने टाइम से 3 × 4 है, सिर्फ 4 जो है ये क्वेश्चन है, तो इस 4 को अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब आंसर a जो है वो 7 है
और आंसर 12 है। सो 3, 6, 12। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये वो एक्सीड कर दे तो 6 को माइनस करना पड़ेगा। 7 माइनस 6 यहाँ पे 1 होता है। आंसर में 2 ऐड किए तो 14 था, ये हम लोग का आंसर में ऐड हुआ। अब 1 जो है ग्रेटर देन 3 नहीं है तो इससे आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक बार हम लोग उसके कोड को समझ लेते हैं कि कोड कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए कि जैसे वाइल लूप है, ठीक है। अब वाइल लूप में ए जब तक ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी है, दैट इज जब तक डिवाइसेस से बड़ा होगा तब तक डिवीजन पॉसिबल है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में अपना डिवीजन स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मल्टीपल में 1 स्टोर करेंगे। बेसिकली यहाँ जो मल्टीपल है वो एक टाइप से क्वोशिएंट है जो आंसर में बार बार ऐड होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे कि ए जब तक टेम्प के डबल करने से बड़ा है तब तक हम लोग टेम्प को डबल कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इस लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं ताकि जो टेम्प पे डबल हो जाए, मल्टीपल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या हो रहा होता है, ए में से हम लोग उस टेम्प को माइनस कर देते हैं, फिर आंसर में क्वेश्चन को ऐड कर लेते हैं। अगर डिविडेंट या डिवाइजर कोई भी एक नंबर अगर नेगेटिव होता है तो आंसर को नेगेटिव में स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको समझते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, टेम्प में 20 स्टोर किए, दैट इज़ टेम्प में 3 स्टोर कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीपल में 1 स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब ए दैट इज़ जो 43 है अगर वो बड़ा है इज इक्वल टू टेम्प के डबल करने से, दैट इज़ 6 है, तो हाँ लूप चलेगा। सो बेसिकली यहाँ क्या होगा, टेम्प जो होगा डबल हो जाएगा। ठीक है, जब तक डबल से बड़ा है तो वो खुद चलता रहेगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के लिए 1 मल्टीपल था यहाँ पे, अब क्या होगा 6 के लिए टेम्प 6 हो गया, मल्टीपल भी डबल टाइम्स हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अभी भी ये 43 से बड़ा है तो वापस डबल होगा, 12 होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, 24 होगा, ये कितना हो जाएगा, डबल हो रहा है, सॉरी ये डबल होगा, यहाँ पे ये डबल होगा, फिर 24 है, फिर ये इसका डबल होगा तो 48, फिर ये यहाँ पे 16 हो सकता था, लेकिन ये जो वैल्यू है वो एक्सीड यहाँ पे कर जाएगी। यहाँ पे जब चेकिंग होगी जो डबल नहीं होगी यहीं पे रुक जाएगा। फिर ए में से हम लोग को टेम्प को माइनस करना है। सो बेसिकली 40 में 3 टेम्प दैट इज़ 24 को माइनस होगा और आंसर में मल्टीपल ऐड होगा, दैट इज़ ये वाला 8 जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर डिविडेंड और डिवीज़र किसी एक कोई एक भी अगर लेस देन नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव स्टोर हो जाएगा।